Welcome to online class. Today we will continue your chapter number 5 of history, kingdoms, king and an earlier republic. राजा, उनके राज्य और अर्ली रिपब्लिक, पहले का जो गणराज्य था। इस चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कि कुछ लोग जो शासक थे वह कैसे बनते थे। इसके बारे में पढ़ा कि शासक बनाया जाता था, अश्वमेध वगैरह करते थे राजा। फिर इसमें हमने जनपद के बारे में पढ़ा कि जनपद क्या होता था। द राजा हु परफॉर्म्ड, कौन सा राजा होता था, हु परफॉर्म्ड दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नो रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा और जनपद रेदर देन जन्स। ठीक है। फिर इसमें हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा कि 2500 साल पहले क्या होता था। सम जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, कुछ जो जनपद होते थे वह दूसरे जनपद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, इसलिए उनको महाजनपद का नाम दिया गया था। इस प्रकार के जो महाजनपद होते थे उनके आगे चार दीवारी बनाई जाती थी। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टैक्सेस, कर। एज द रूलर ऑफ द महाजनपद वर a buildings huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed official to collect these. So instead to depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpads, they started collecting रेगुलर टैक्सेस। इसमें क्या था कि जो महाजनपद होते थे, राजा विशाल जो अपने क्या बनाते थे, ये ह्यूज फोर्ट्स बनवाते थे, किले बनवाते थे और आर्मी को मेंटेन कर रखते थे। इसलिए उन्हें क्या है, बहुत सारे जो मोर रिसोर्सेज हैं उनकी नीड होती थी और इनके लिए उन्हें क्या है, जो ऑफिशियल्स हैं कर्मचारी की भी उनको आवश्यकता पड़ती थी। और वह महाजनपद के जो राजा लोग द्वारा टाइम टाइम पर लगाए गए जो गिफ्टेड है उपहार वगैरह निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से उन्हें क्या है, टैक्स लेने के लिए क्या कर दिया था, रेगुलर करने लगे थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज produced. This was known as भाग और एशियर। इसमें क्या था, जो क्रॉप्स के ऊपर, फसल के ऊपर लगाए गए कुछ जो इम्पोर्टेंट टैक्सेस थे वह थे, लोग क्या थे, वहाँ के पीजेंट्स थे और फसल उगाते थे, तो उनका जो प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूस करते थे, उसके छठा जो 1/6 पार्ट, उसका 1/6 पार्ट के रूप में टैक्स फिक्स कर दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग या शेयर कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है हिस्सा कहा जाता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ में हैव हैड ए वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। और क्या है, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन है, कारीगर है, उन पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे श्रम के रूप में। जो भी है लेबरिंग का काम करते थे, चुकाने होते थे। जैसे कि एक जो बीवर है, बुनकर है, जो कपड़े बनाता है, लोहार या जो ज्वेलर है हमारा सुनार है, वह राजा के लिए महीने में एक दिन का काम उन्हें फ्री करना होता था। हार्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। और जो हार्डर्स होते थे, हार्डर्स होता है पशुपालन का जो काम करते हैं, एनिमल्स का जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए चारे जुटाते हैं, उनको बोलते हैं हार्डर्स। उनका जो उत्पाद होता था, प्रोड्यूस होता था, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। और देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स एंड वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और व्यापारियों को सामान, जो व्यापारी होते थे ट्रेडर्स, उनका जो सामान बेचने और ख़रीदने पर भी उनको क्या देना होता था, टैक्स देना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और क्या था, आखेटक जो जंगल में रहते हैं और संग्राहक लोग जंगल से प्राप्त वस्तुओं को राजा को टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। अब था चेंज इन एग्रीकल्चर।
जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से उसमें चेंज हुआ। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। उस टाइम में क्या है, इस युग के टाइम में जो एग्रीकल्चर के अराउंड में क्षेत्र में क्या है, 2 बड़े बड़े चेंज हुए। फर्स्ट वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन plugshares. This meant that heavy, clayey soil could be returned over wetter than with a wooden plugshare, so that more grain could be produced. फर्स्ट जो इसका चेंज हुआ था हल के फाल, मतलब जो हल होता है उसके प्लगिंग करने के लिए अब वह क्या थे, लकड़ी की जगह लोहे के बनने लगे। और अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के हल की तुलना में लोहे के जो हल होते थे आसानी से उनको क्या है प्लगिंग की जाती थी, और इससे जो फसलों की उपज थी वह भी बढ़ गई थी। और सेकंड था पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, spellings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, das and dasis, and landless agricultural laborers कामकार्स हैड टू डू दिस वर्क। और इसमें क्या जो सेकंड वाला जो था, इसमें लोगों ने अब क्या पैडी की फसल पौधे का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के जो प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन शुरू किए। और अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए इसकी जो प्रोड्यूसिंग था वो भी बढ़ने लगा। इसमें कमर तोड़ मतलब बहुत मेहनत लगता था, और ये काम जो दास दासी और जो लैंडलेस किसान होते थे उनको करना होता था। अब एक क्लोजर लुक मगध के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे कि मगध में क्या था। फाइंड मगध ऑन मैप फॉर पेज नंबर 1949 में एक मैप दिया गया मगध का। मगध हैव बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल पहले जब मगध था वह सबसे बड़ा महाजनपद माना बन गया है। और मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फॉलोड थ्रू मगध, और सोन और गंगा जो है इस राज्य में बहती। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। पार्ट ऑफ मगध वर forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts and chariots. Besides, there were iron ore mines in the regions that could be tapped to make strong tools and weapons. इसमें क्या था कि गंगा यहाँ पर बहती है, यातायात जल वितरण मतलब वाटर सप्लाईज ज़मीन को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट थी। मगध का एक पार्ट जंगलों से भी भरा हुआ था, और इन जंगलों में जो रहने वाले एनिमल्स थे उनको पकड़कर या उन्हें क्या ट्रेन कर सेना के काम में यूज़ किया जाता था। और यही नहीं, जो जंगल से घर गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए क्या है वुड का मिलती थी। इसके अलावा इस एरिया में क्या है लोहे आयरन और को खरीद कि क्या थी बहुत ज़्यादा माइंस थी, और मजबूत औजार वेपन्स बनाने के लिए यह बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, who used to possible means to conquer their जनपद्स। Padmanand was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajgriha, present day Rajgir in Bihar, was capital of Magad for several years. इसमें क्या था, मगध में 2 बहुत जो इम्पोर्टेंट पावरफुल शासक थे, राजा थे, वह थे अजातशत्रु और बिम्बिसार। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर तरह के जो प्रयास करते रहते थे, और
महापद्मानंद एक इम्पोर्टेंट रूलर था। उन्होंने अपने कंट्रोल का जो एरिया है इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट भाग तक जो इसको स्प्रेड कर दिया था। और बिहार में जो राजगृह है, आधुनिक राजगीर, कई सालों से मगध की क्या रही थी, कैपिटल बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो है यहाँ की कैपिटल, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। जो प्रेजेंट टाइम में पटना है, इसका प्राचीन टाइम में जो नाम था वह पाटलिपुत्र था। और अब उसके बाद फिर उसको वहाँ की कैपिटल बनाया गया। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the bank of the Bias. When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared, as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. 2300 साल पहले भी की बात है कि मैसेडोनिया का जो राजा था, महान सिकंदर, अलेक्जेंडर, क्या है, पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, विक्ट्री हासिल करना चाहता था। और पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ एरियो को क्या है, जीतता हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्यास नदी के किनारे तक आ गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मतलब मगध की ओर बढ़ना चाहा, तो उसके जो आर्मीज थे, सोल्जर थे, उन्होंने इनकार कर दिया। वह इस बात से डरे हुए थे कि भारत के जो राजा है, शासक है, रूलर है, उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब है हमारा एक क्लोजर लुक वजी। वजी जो एक महाजनपद था, उसका क्लोजर लुक है थोड़ा सा। वाइल मगध बिकम ए पावरफुल किंगडम, वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज जना और संगा। ठीक है, गना और संगा। जैसा कि ऊपर मगध एक कह रहा पावरफुल किंगडम था, तो उसके नज़दीकी एरिया में ही क्या था, वजी राज्य था, जिसकी जो कैपिटल थी वह वैशाली थी, प्रेजेंट टाइम में बिहार। और यहाँ एक अलग किस्म का जो शासन व्यवस्था थी, जैसे गण और संघ कहते हैं। In a Gana or a Sangha, there were not one but many rulers, sometimes even when thousands of men ruled together. Each one was known as a Raja. These Rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how, through discussion and debate. For example, if they are attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet that threat. However, women, das and कामकाज could not participate in these assemblies. गण या संघ में क्या है, कई अलग अलग जो रूलर होते थे, शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या होता था, राजा कहलाता था। और यह सभी जो किंग होते थे, अलग अलग अनुष्ठानों का एक साथ क्या करते थे, ये संपन्न करते थे। और मीटिंग्स में बैठकर यह डिस्कशन और डिबेट होती थी इनके बीच, और शत्रुओं पर किस तरह से यह तैयार करते थे कि क्या करना है, और कैसे किस तरह से जो हमारे शत्रु हैं अगेंस्ट में है, उनको किस तरह से अपने कंट्रोल में करना है, कैसे निपटना है, कैसे उन पर आक्रमण करना है। ठीक है, इसके बारे में वह डिस्कशन करते रहते थे। और जो वुमेन है और दास और कामकाज थे, सभाओं में पार्ट नहीं ले सकते थे। Both the Buddha and Mahavir, about whom you will read in chapter number 6, belong to Gana or Sangha. Some of the most vivid description of life in the Sangha can be found in Buddhist books. बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे,
दोनों ही गण या संघ से रिलेटेड थे और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की लाइफ की बहुत सी जो सजीव बुक्स में वर्णन इनका मिलता है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर राजा of powerful kingdom tried to conquer the Sangha. Nevertheless, these lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Gana or Sangha were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter number 10. और चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कि 1500 साल पहले तक जो चलता रहा था शक्तिशाली राजा संघों को जीतना चाहते थे, तो क्या था उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर क्या कर ली थी, जीत हासिल कर ली और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।